इतना बड़ा वाइजर है कि छाती पे हवा तक नहीं लगती है भाई। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। कैसे आपको सब? गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए गाइस निकलते हैं। सो गाइस चलिए निकलते गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले करते हैं भाई अपने प्रभु को प्रणाम। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सो गाइस आज अपने वीडियो बनने वाली है मीटर कंसोल के ऊपर से, जो एक भाई ने कमेंट की है मुझे। और सॉरी भाई, आपके लिए डिले हो गया थोड़ा सा, वरना मैं आपके लिए एक पहले वीडियो बना देता। बट कोई बात नहीं भाई, चलिए निकलते हैं अपने। और जो बेसिक है वही बताऊंगा, ज़्यादा मीटर में छेड़खानी नहीं करनी है कुछ भी, ठीक है। फ़िलहाल तो अभी फटाफट से निकलते हैं, पहले वहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। और बीच बीच में मैं आपको समझाता रहूँगा कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है और क्या करना है ना। तो चलिए गाइस। सो गाइस आज बात करते हैं मीटर कंसोल के बारे में। मीटर कंसोल से रिलेटेड ये है गाइस कि मैंने देखा है बहुत से लोग इसका भी आरपीएम अनलॉक करते हैं, जैसे कि एमटी के साथ मैंने किया था, उसका फुल अनलॉक किया था मैंने, ठीक है। और तो देखो, उसमें अनलॉक करने का एक रीज़न था कि गाइस वो है 155 सीसी की बाइक, लेकिन अपने सेगमेंट में वो किंग बाइक है R15, और ये बाइक किंग है, ठीक है। ये तो आप क्या पूरी दुनिया ही जानती है ये तो, ठीक है। तो गाइस बात ये थी कि उसमें मुझे थोड़ा सा एफ़र्ट लगाना पड़ रहा था, लेकिन इसमें मुझे कोई एफ़र्ट नहीं लगाना पड़ता है भाई भगाने के लिए इसको कुछ भी। तो इसमें मुझे अनलॉक करके कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। और मैं ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मुझे ज़रा भी पावर से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ लगता ही नहीं है, ठीक है। तो भाई चलेगा ये, ठीक है ऐसे ही। और मैं आपको बेसिक खाली समझाऊंगा कि इसके ब्लूटूथ के एप्लीकेशन में भी क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, और अपने को जो इस मीटर कंसोल में क्या क्या मिल जाता है। देखो मैं एक बात बताऊंगा, बहुत से लोग आरपीएम इसका अनलॉक करते हैं, तो आप मत करना भाई प्लीज़, ये आप ध्यान में रखना, आप मत करना, ठीक है। मैंने 2-3 वीडियो और देखी हैं जिन्होंने मीटर कंसोल से छेड़खानी की है ना, उनके मीटर में एरर आने लगे और प्रॉब्लम भी आने लगी हैं। प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि आपकी आरपीएम लाइट है ना, ये जलना बंद हो जाती है। ये आपकी आरपीएम लाइट है, यहाँ पे आरपीएम लाइट है, ये जलना बंद हो जाती है। और गाइस और दूसरी बात, यहाँ पे इन्फो आने लगता है। 2-3 वीडियोस में मैंने ये चीज़ देख ली है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी गाड़ी में भी ये कोई दिक्कत हो जाए। तो भाई सोच समझ के ही करना, कुछ भी करना है तो, क्योंकि मैं तो कहूँगा कि आप करना ही नहीं भाई। इसमें क्या अनलॉक करके कर लोगे? इसमें देखिए, अब मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें वैसे ही इतना पावर है भाई। ये लो कहाँ लग रहा है भाई? ये देखो आरपीएम की जैसे लाइट जल रही है ना, ऐसी जलनी बंद हो जाएगी फिर। ये लो भाई 97 तक तो ऐसी भग जाती है 4th गियर में ही भाई। तो पावर से रिलेटेड तो इसमें कोई मुझे कंसर्न लगता ही नहीं है भाई, समझ रहे हो। इतना बड़ा वाइजर है कि छाती पे हवा तक नहीं लगती है भाई। ये इतने इसमें ना हवा बहुत कम लगती है, यहाँ पे है हवा मुझे ज़्यादा लगती है, ठीक है। और बहुत से लोग तो इसके ऊपर भी एक्सटेंडेड किया हुआ है, यहाँ से ऊपर एक छोटा पैच लगा के इतना और बढ़ा देते हैं। तो मेरे हिसाब से वो बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। या तो आप सीधा डायरेक्टली वाइज़र ही बड़ा वाला लगवा लो, मॉडिफिकेशन के इसमें आ जाता है फिर वो, ठीक है। तो बात करते हैं मीटर। आपने देखा कि अभी ये वाली जो लाइट है ना, ये वाइट लाइट ब्लिंक करने लगी थी, अभी आपने देखा था।
तो ये नहीं हो रही है, समझे। ये लाइट जो है ना वो जलती ही नहीं है उन लोगों की जो मीटर में छेड़खानी कर रहे हैं। और दूसरा ना, इसी के बगल में एक ये वाली लाइट है, इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर के तरफ में यहाँ पे, तो इसके अंदर भी एक एरर लाइट है, वो जलती ही रहती है। तो भाई ये, और उसके लिए फिर सीधा कहीं नहीं जाना भाई, आपको सीधा सर्विस सेंटर ही, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। और एक बार इंजन चेक लाइट आ गई तो फिर तो ख़त्म, फिर तो आपको सर्विस सेंटर ही लेके जाना है। तो ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है भाई, वो सॉल्व हो जाती हैं। बट यही है ना कि यार अपने पास इतना टाइम नहीं होता है कि भाई बार बार सर्विस सेंटर के चक्कर काटेंगे। तो ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि ये गलती आप नहीं करो, ठीक है। और रही बात मीटर की, तो आरपीएम अनलॉक करके आप कहाँ चांद पे उड़ के जाना चाहते हो क्या सीधा? इतना पावर तो मैंने अभी आपको थोड़ा सा ही झलक दिखा दी। अगर आप जिस दिन सोचो मैं अच्छे कोई लॉन्ग रूट पे जाऊंगा ना, तब आएगा असली मज़ा। वैसे इसमें यार इतनी पावर भरी पड़ी है कि भाई मुझे ऐसा कुछ लगता ही नहीं है कि मैं भाई कोई छोटी सीसी की बाइक चला रहा हूँ, समझे। 250 सीसी मेरे लिए इनफ है यार, ठीक है। अब मीटर में और देखो ऊपर के तरफ जो आरपीएम दिखता है ना, आरपीएम ये भी एक लिमिट पे ला के सेट कर देते हैं लोग, तो वो सब आप मत करना यार प्लीज़, ठीक है। और इनफैक्ट मैं भी नहीं करने वाला हूँ ये सब, मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूँ कि इसके मीटर में क्या क्या मिलता है हमें। तो बस अपने पहुँचे जा रहे हैं। क्योंकि इससे बात मीटर से रिलेटेड है भाई। अगर आपको कुछ भी और जानकारी चाहिए ना, तो आप बेझिझक पूछ सकते हो भाई। अभी तो फ़िलहाल मैं आपका एक कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। भाई उनके पास भी आई थिंक सो एमटी और वी-स्ट्रॉम दोनों हैं, जो भाई ने कमेंट किए। तो भाई देखना पड़ेगा अच्छे तरीके से, किसी को भी गाइड करना तो अच्छी तरीके से, वरना कमेंट आने लगे मिस गाइड, भाई गालियाँ पड़ेंगी मेरी। तो ये चीज़ अपने देखेंगे। बस अपने पहुंच गए हैं और फटाफट से जाके दिखाता हूँ आपको। मैं लेट भी हो गया हूँ यार। 7:45 बजने वाले भाई। हर हर महादेव। बस भाई अपने पहुंचे यहाँ से, और फिर स्टार्ट करते हैं भाई साहब। मैं आपको इसके ब्लूटूथ में भी दिखा दूंगा, ब्लूटूथ का भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसमें ऐड कर दूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी गाइस, तो कहीं पे काट नहीं सकता हूँ यार, बीच बीच में आपको इन्फॉर्मेशन दी है मैंने, तो वीडियो को स्किप तो बिल्कुल ही मत करना गाइस। सो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके मीटर कंसोल में क्या होता है। तो पहले तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप इसको एप्लीकेशन से कनेक्ट करते हैं तो देखिए ये इस तरीके से है। जैसे एप्लीकेशन ऑन होगा ना तो कनेक्टेड बताएगा यहाँ पे, देखो। और सॉरी, मैंने पैरिंग से हटा के रखा है ये। इसको हमेशा याद रखना, मूड पे रख के पैरिंग,
तो देखिए कनेक्टेड हो गया डायरेक्टली। तो मैंने पैरिंग से हटा के रखा था। तो बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में फर्स्ट, ठीक है। तो एप्लीकेशन में आपको देखो पहले यहाँ पे मिल जाता फ्यूल, ठीक है, और यहाँ पे आपको जो वेदर है उसके हिसाब से क्या टेम्परेचर चल रहा है वो सब दिख जाता है यहाँ से। और मुंबई सिटी में मैं हूँ तो यहाँ पे मुंबई सिटी दिखा रहा है। ओडोमीटर यहाँ पे चला चुका हूँ भाई 1395, ठीक है। ट्रिप मैंने टोटल इससे की है 13 ट्रिप, ठीक है। और ये ट्रिप ए में देखो ये 89 किलोमीटर अभी तक चली है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे भी 89, ठीक है। और बात करते हैं इसके सेटिंग में आपको क्या मिलता है। सबसे अच्छी चीज़ जो मिलती है इसमें मिलता है डार्क मोड। तो डार्क मोड को अगर आप ऑन करके रखोगे तो आंखों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये अच्छा है। और नोटिफिकेशन अगर ऑफ़ कर दोगे तो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, जैसे ये सारे नीचे नोटिफिकेशन ही है, कॉल अलर्ट है वगैरह, ये सब व्हाट्सएप कॉल भी आता है, मैसेज भी आता है, तो ये सब मिलना बंद हो जाएंगे, तो इसको ऑन ही रखना। तो यहाँ पर लिखा हुआ सिम इनकमिंग कॉल, तो जो अपने मोबाइल के जो कॉल हैं वो आते रहेंगे। अगर इसको ऑफ़ कर दोगे तो वो कॉल नहीं आएंगे, इसमें दिखाएंगे नहीं। सिम इनकमिंग मैसेज, तो इसको भी आप ऑफ़ कर दोगे तो कोई मैसेज नहीं दिखाएगा। तो लेकिन मैंने इसको सिम इनकमिंग मैसेज को मैं ऑफ़ ही कर देता हूँ, क्या इसमें क्या मैसेज देखूँगा, ठीक है। तो ये इसको ऑफ़ कर देते हैं, मेरे काम का नहीं है ये। व्हाट्सएप कॉल ये ऑन करके रखा है मैंने, तो यहाँ पर अगर व्हाट्सएप कॉल आता है तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। और दूसरा करते हैं ये ऑटो रिप्लाई। तो ऑटो रिप्लाई में गाइज होता ये है कि अगर आप इसको येस ऑन कर लेते हो तो यहाँ पे देखो आपको सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं कि आई कॉल यू लेटर, ठीक है, आई एम बिज़ी, आई एम राइडिंग। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हो आपको कॉल आता है तो ऑटोमेटिकली आपका कॉल जो ऑटोमेटिकली यहाँ से कट हो जाएगा और सामने वाले को मैसेज चला जाएगा आई एम राइडिंग, ठीक है। तो ये आप चाहो तो ऑटो रिप्लाई को ऑन या ऑफ़, मैं तो ऑफ़ करके रखता हूँ ऑब्वियसली, सीधी बात है, तो मैंने ये ऑफ़ किया हुआ है, ठीक है। तो इसको करते साइड में। सेव ट्रिप, और जितनी ट्रिप आप जाते हो ना तो इसको ऑन करके रखना, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसको ऑन करके रखना। तो ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है सेव ऑल ट्रिप, तो जितनी ट्रिप आप जाओगे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी। तो ये देखिए ये स्पीड एक्सटेंडेड अलर्ट, तो मैंने इसको 120 पे रख के रखा है, ज़्यादा इससे ज़्यादा मैं जाना नहीं चाहता हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सेट कर दिया तो इससे आगे जाएगी नहीं, गाड़ी जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पे ये आरपीएम का अलर्ट देता रहेगा, जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा था, ठीक है। तो ये यहाँ पे देता रहेगा। तो ये हो गया इसके बारे में। और टर्न बाय टर्न नेविगेशन पे आ जाते हैं। तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन में आपको यहाँ से ऊपर वेयर डू यू वांट टू गो, इस पे जाके जो एड्रेस डालोगे तो अपने नेविगेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अब आते हैं इस पर। तो लास्ट पार्किंग तो देखिए लास्ट पार्किंग मेरी ये भी यहाँ दिखा रहा है। मैंने बस अभी यहाँ से बाजू में से गाड़ी हटा के यहाँ लगाई क्योंकि वहाँ पे अंधेरा था, तो वहाँ से मैं यहाँ लेकर आया हूँ। तो यहीं पे मेरी गाड़ी दिखा रहा है लास्ट पार्किंग, ठीक है। तो ये भी काम की चीज़ है। और सेव माई ट्रिप, तो सेव माई ट्रिप में मैंने एक ही ट्रिप को सेव करके रखा है, उसको फेवरेट पे करके रखा है। मैं गया था कोरीगढ़ फोर्ट, ठीक है। तो इसका आपका पूरा डिटेल जानना है तो देखिए मैं सुबह 26 अक्टूबर को गया था, 3 घंटे 1 मिनट की राइड थी, 5:52 पे मैं निकला था, ठीक है। और वहाँ पे मैं पहुँच गया था 9 बजे के करीबन, ठीक है, 9:01 पे। तो बराबर दिखा रहा है 3 घंटे 1 मिनट का रनिंग टाइम दिखा रहा है। स्पीड मेरी 139, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, 139 की स्पीड से मैं चल रहा था। तो यहाँ पे डिस्टेंस दिखा रहा है 109 किलोमीटर, ठीक है। व्हीकल है मोटरसाइकिल टाइप, तो ये एक अच्छी चीज़ है, सारा कुछ दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक। तो इसको बंद करते हैं, इसको साइड कर देते हैं। और बात करते हैं भाई इसमें रिन्यू, अगर आपका कुछ इसमें रिन्यू वगैरह आएगा तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। हेल्प सेक्शन भी है इसमें, और डिजिटल वॉलेट तो किसी काम का ही नहीं है। अगर सर्विस अलर्ट चाहिए तो आप यहाँ पे खुद के हिसाब से आप सर्विस, बैटरी चेकअप वगैरह, एयर फिल्टर वगैरह सब आप खुद के हिसाब से सेट कर सकते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली रिमाइंडर आ जाएगा आपका सर्विस आने वाला है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है इसके अंदर। अब बात करते हैं भाई फ़ोन का सिस्टम को, मैं आपको समझा चुका हूँ। यहाँ पे कनेक्टेड दिख रहा है, कनेक्टेड है, फ्यूल सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे आप चलते हैं मीटर के तरफ, देखो फ़ोन को कर देते हैं साइड। तो देखिए पहले हमें यहाँ पे मिल जाता देखने के लिए भाई, ये देखो 8:28 हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ्यूल का दिख जाता है, जो सिंपल है, जो बेसिक है वही समझा रहा हूँ, आरपीएम है। तो ये है स्पीडोमीटर, यहाँ पे गियर का है, और ये ट्रिप है।
और ट्रिप को आपको अगर सिलेक्ट करना है, अगर चेंज करके दूसरा को दिखना है तो यहाँ पे सिलेक्ट का बटन है, आप ये सिलेक्ट बटन दबाओगे तो यहाँ पे देखो ट्रिप ए का जो है ना ये एवरेज दिखा रहा है, ठीक है। तो और इसके बाद ट्रिप बी, अगर आपको ये सब रीसेट करना है ट्रिप ए या ट्रिप बी, उसके बाद लेकर आना है और ये इसको सिलेक्ट वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है तो ये हट जाएगा। तो मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी कुछ टेस्टिंग करनी है, तो इसीलिए मैंने रहने दिया। ये 89 किलोमीटर में अभी तक चल चुका हूँ फ्यूल करने के बाद, ठीक है। तो ये एक ध्यान में रखें। और ये एवरेज वगैरह सब यहाँ पे दिखाता है, देखो, ठीक है। और लाइव एवरेज भी दिखाता है, जैसे आप चलते हो ना तो ये यहाँ पे लाइव आपको दिखाता है कि कितने की एवरेज आपको इस टाइम पे मिल रही है, ठीक है। तो ये मैं हमेशा इसको आगे रखता हूँ। और मेरी बैटरी वोल्टेज है भाई 12.5, तो यहाँ पे है, मतलब फुल बैटरी है मेरी। ओडोमीटर टोटल यहाँ पे दिखा रहा है 1395, जो मैंने आपको एप्लीकेशन में भी बताया, तो परफेक्टली दिखाता है। तो बस यही है बेसिक, और कुछ नहीं है गाइस इसके अंदर इतना समझने जैसा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप फास्ट ओवर स्पीडिंग करते हो तो यहाँ पे आरपीएम लाइट जो वाइट कलर की जलने लगती है, ठीक है। अब ये न्यूट्रल का है, यहाँ पे आपको न्यूट्रल करके दिखा देता हूँ। ये देखो ये न्यूट्रल हो गया और ये यहाँ पे दिख रहा है न्यूट्रल। इसके ऊपर चेक लाइट आती है एक, उसके ऊपर इंडिकेटर आता है, देखो ये चेक लाइट तो मैं जला के दिखा नहीं सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इंजन चेक लाइट आती है अगर कुछ भी एरर आता है इंजन के अंदर। और ये एबीएस की लाइट है, ठीक है। जैसे ही आप एबीएस गाड़ी चलेगी तो ये यहाँ पे अभी बंद है, तो ये अगर ये चलेगी गाड़ी तो स्टार्ट हो जाता है भाई। 1 मिनट दिखा दे आपको, 1 सेकेंड। तो देखिए अभी ये एबीएस की लाइट जल रही है, ठीक है। जैसे ही मैं चलूँगा ना, गाड़ी जैसे चलने लगेगी तो एबीएस की लाइट बंद हो जाएगी। अगर ये कंटिन्यूसली चल रही है तो समझ जाना कि आपका एबीएस काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको बताना, तो ये बता दिया आपको मैंने। बाकी यहाँ पे ये अपने जो अपने नोटिफिकेशन आते हैं फ़ोन से रिलेटेड, वो यहाँ पे सब कुछ आपको दिखाता है। यहाँ पे लो बीम हाई बीम दिखा देता है ये रहा आपको, ठीक है। तो बाकी इसमें कोई इतना बड़ा कुछ ज़्यादा समझने लायक नहीं है, क्योंकि ये इसकी बहुत अच्छी चीज़ है कि ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉनिक नहीं बनाया है, ठीक है। तो चलिए इतना काफ़ी है और इसको वीडियो को आप कर देते गाइस एंड। और कुछ ज़्यादा समझने लायक नहीं है गाइस इसके अंदर, तो चलिए वीडियो को एंड कर देते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ठीक है, टाटा बाय बाय गाइस।